रियलाइज हुआ कि सच में क्या फर्क है यार, एक आम इंसान के अंदर, एक डायरेक्ट सेलर के अंदर, और एक डायरेक्ट सेलर में भी ब्लैक डायमंड के अंदर क्या फर्क है। तो वही चीज समझ में आई कि ये जो डिफरेंस था ना, वो मास्टरिंग का डिफरेंस था। और काफी काफी डीप 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 टॉपिक है, काफी डीप टॉपिक है। अगर आप मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे देखो ना, कि आप शायद कभी प्रतीक सर को मिलना, और प्रतीक सर को देख के आपको लगेगा कि ये बंदा किसी चीज में मास्टर है। अब सागर सर को मिलना है, आपको देख के लगेगा यार बंदा ये किस चीज में मास्टर है। अब धर्मेंद्र सर को मिलना है, उर्बेन सोनी सर को मिलना है, राइट, आपको देख के पता चल जाएगा कि ये बंदा किसी चीज में मास्टर्स है। अब विनीत सर को सुनना, उनकी स्पीच सुन के आपको पता चल जाएगी कि ये बंदा किसी चीज में मास्टर है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज आज उस इंसान के पास है ना, वो इंसान के पास ऐसे ही नहीं आई है, उसने उसमें मास्टरी हासिल की हुई है, राइट। और वो मास्टरी कैसे आई और क्यों आई, क्या उसने किया, वो सारी चीजों का आज हम समझेंगे, राइट। मेरे बारे में मैं बात करूं, मेरा नाम प्रकाश दर्जी है। एजुकेशन से मैंने मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग की हुई है। 8 साल तक का मेरा कोचिंग क्लासेस का एक्सपीरियंस था। 8 साल करने के बाद फिर समझ में आया कि यार साला अगर लाइफ में अकेले दौड़ते रहे ना तो कुछ नहीं निकलेगा। अकेले ही दौड़ते रहे तो लाइफ में कुछ नहीं निकलेगा। लाइफ में कुछ बड़ा करना पड़ेगा, राइट। कुछ बड़ा करना पड़ेगा फैमिली के लिए, कुछ बड़ा करना पड़ेगा अपने लिए, कुछ बड़ा करने का अपने सपनों के लिए, राइट। 2018 के अंदर मैंने डायरेक्ट हनिंग को स्टार्ट किया। लेकिन वहां पर क्या था पता है, उस वक्त ई बायोडोरियम नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ। जब मैंने 2018 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की, डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट की, उस वक्त ई बायोडोरियम नहीं था। अगर होता तो मैं, मेरी पहली कंपनी ई बायोडोरियम ही होती, राइट। एक दो गलत एक्सपीरियंस या अलग अलग एक्सपीरियंस को चलते हुए फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, मुझे कौन सी चीजों में जाना चाहिए। ई बायोडोरियम को मैंने स्टार्ट किया 12 मार्च 2021 को मैंने स्टार्ट किया। तब से लेके आज तक की टोटल मेरी इनकम है, यानी कि 4 साल 10 महीने हो चुके हैं मेरे को ये बिजनेस के अंदर। 4 साल 10 महीने की मेरी इनकम है 2 करोड़ 43 लाख रुपया। 2 करोड़ 43 लाख रुपया मेरी 4 साल की इनकम है। और दिसंबर 2026 का मैंने गोल लेके चल रहा हूँ 4 करोड़ 20 लाख रुपया। आई होप अभी जो जो सर धमाका कर रहे हैं, और भी जो बड़े बड़े और भी धमाके आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ये इनकम तो वैसे ही नॉर्मली अचीव होने वाली है, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपन विथ मी, राइट, कि ई वाटर के अंदर मेरे साथ ये हुआ, राइट। एक जो स्ट्रगल लाइफ थी, वो स्ट्रगल लाइफ से बाहर निकल के मैंने यहाँ पे इस चीज को, ये मुकाम को मैंने हासिल किया, क्लियर। और अभी जो मैंने जैसे आपको कहा कि दिसंबर का मैं गोल लेके चल रहा हूँ कि मेरे को 4 करोड़ 20 लाख रुपया चाहिए मेरे अकाउंट के अंदर, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है बिगिनर होता है, एक होता है मास्टर्स होता है। आप मेरे को बताओ, आपको लाइफ टाइम कहाँ पे रहना है, लाइफ टाइम कहाँ पे रहना है, बिगिनर में रहना है या मास्टर्स में रहना है? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स कि आपको कहाँ पे जाना है। यस, बट ऑब्वियस, एवरीवन वांट्स टू बी मास्टर्स। एवरीवन वांट्स टू बी मास्टर्स। मैं समझाऊंगा ये चीज को, ये टॉपिक को बहुत मैं अच्छे से समझाऊंगा। देखो, बिगिनर क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा बताऊं। वो जैसे आया था ना पहले दिन, जैसे बिजनेस में आया था प्रतीक सर, ये बहुत डीप टॉपिक है अगर आप समझो तो इसको, कि अगर कोई भी बंदा जब पहली बार जो बिजनेस में आया था ना, सर मेरे को प्रोडक्ट समझानी नहीं आती, प्लीज सर आप समझाओ ना इसको। सर मेरे को आपकी तरह अच्छे से बोलना नहीं आता है, आप प्लीज समझाओ ना इसको। अब होता क्या है पता है, 6 महीना निकल जाता है, 1 साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाते हैं, 2 साल के बाद भी वही हालत है। सर आप इतना अच्छे से प्रोडक्ट समझाते हो, लोग मेरी बात नहीं मानते, प्लीज आप आओ ना। दैट इज अ बिगिनर। 2 साल के बाद भी वो वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे वो बिगिनर रिएक्ट कर रहा है। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन आपकी टीम में भी ऐसे लोग मिलेंगे। अरे मैं तो 2 साल तो बहुत ज्यादा बोल दिया। अगर 2 महीने भी हो गए ना, 2 महीने के बाद भी लोग ना तो खुद से बिजनेस सीख रहे, ना तो खुद से डेमो सीख रहे, ना तो खुद से स्पीच देना सीख रहे, कुछ नहीं। और बाद में आके क्या बोलते हैं पता है, सर बिजनेस नहीं हो रहा है, टीम लोग नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे। क्योंकि 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल के बाद भी वो बिगिनर के तौर पे ही रिएक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कभी लाइफ में सोचा नहीं कि मैं कुछ मास्टर्स कर सकता हूँ, मैं इन्हीं चीजों को मास्टर्स कर सकता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग के जो जो टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक्स को मैं मास्टर कर सकता हूँ, वो कभी सोचता ही नहीं है।
देयर ऑलवेज बीन अ टू कैटेगरी, एक होता है बिगिनर होता है, दूसरा होता है मास्टर्स होता है। आपको सोचना है कि सर मुझे कहाँ पे रहना है, लाइफ टाइम तक मुझे कहाँ पे रहना है, मुझे बिगिनर में ही जाना है, मुझे बिगिनर की तरह ही रिएक्ट करना है, या फिर मुझे बिल्कुल। मास्टर्स बनना है। राइट, चलो आगे और समझते हैं। आप जानते हो दुनिया में दो तरीके के लोग आपको रोज मिलते हैं। एक लोग मिलते हैं कि जो लोग रोज पटरी पे खड़े हैं, उनको देख के आपको दया आती है, यार इसको थोड़ा सा कुछ भीख दे दे, उसको कुछ रुपये दे दे, बेचारा ऐसा है, बेचारी ऐसी है, ये दे दे। आपको एक तरीके के लोग ये मिलते हैं, दूसरे तरीके के लोग ये मिलते हैं जिनको देख के आपको लगता है साला लाइफ तो इसके जैसा होना चाहिए। कोई बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है, कोई ऑडी में घूम रहा है, कोई मर्सिडीज में घूम रहा है, साला किसी ने 50,000 की घड़ी पहनी हुई है, किसी ने 5 लाख की घड़ी पहनी हुई है। लोग ऐसे ऐसे लाइफ जी रहे हैं। यहाँ पे अगर आप सिंपल से दो चीजें समझो ना, ये दो फोटो के अंदर, एक बंदा बिगिनर रहा, एक बंदा मास्टर्स रहा। एक बंदे ने पैसे की मास्टरी कैसे की जा सकती है उसने कभी नहीं सीखा, और एक बंदे ने पैसे की मास्टरी कैसे की जा सकती, कैसे पैसे से पैसा बनाया जा सकता है, उसने वो सीखा। दैट्स व्हाई ही इज अ रिच। मैं आज भी जब भी रास्ते में जा रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ ना, या फिर मैं जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना रेकड़ी चला रहे हैं, या फिर कुछ और मतलब काम कर रहे हैं, जो आपको लगता है ना कि ये बड़ा स्ट्रगल वाला काम है। कोई बोलता है सर ये पोस्टमैन इतने सालों से ये काम कर रहा है, पानी पूरी वाला पानी पूरी लाइफ टाइम बेच रहा है, ये बेच रहा है। मैं बोलता हूँ भाई गलती उसकी है यार। एक टाइम पे आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो आप वो काम करोगे तो चलेगा, लेकिन लाइफ टाइम तक आप वही काम करोगे तो वो तो किसने कहा। क्यों आप लाइफ टाइम तक स्ट्रगल कर रहे हो, क्यों आप वो मास्टरी नहीं कर रहे हो जो एक आम इंसान मास्टरी कर रहा है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि यार लोग समोसा बेच रहे हैं, अपनी दुकान अपनी अपनी जो रेकड़ी है, अपनी जो लारी है, वो एक ही जगह पे वो लगा के, ठेला लगा के वो हर बार एक ही जगह पे समोसा बेच रहे हैं। एक लोग आपने वो भी देखे होंगे, और शायद कुछ ऐसी कहानियां भी सुनी होगी कि एक कपल है, बेंगलोर का कपल है, आईटी फील्ड में था, आईटी फील्ड में जॉब छोड़ के उन लोगों ने समोसा बेचना शुरू किया, और आज रोज का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो हुआ क्या, एक बंदे ने एक डिसाइड किया है कि मुझे बिगिनर ही रहना है भाई। मैं रोज आऊंगा, 100 समोसे बेचूंगा, 100 समोसे के पीछे मैं 10-10 रुपया निकाल के 1,000 रुपया कमा के घर पे लेके जाऊंगा, दैट्स इट। लेकिन दूसरे ने क्या सोचा, नहीं मुझे इसको कुछ बड़ा करना है, मुझे इसको कुछ बड़े लेके जाना है। राइट, तो आज के बाद एक सिंपल सी चीज है कि अगर आपके सामने कोई भी बंदा ऐसा आ रहा है ना जो स्ट्रगल कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा उसकी दया मत दे देखी। उसको ऐसा नहीं सोचे यार बेचारे की क्या हालत है, वो बेचारे की हालत उसकी खुद की वजह से है। से लाइफ लाइफ में अगर मैं मेरी बात करूँ ना, तो मैंने भी लाइफ में मेरी बहुत स्ट्रगल की हुई है। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी आपको ओपनली नहीं बता सकता, लेकिन घर चलाने के लिए मैंने वो भी काम किए हैं। बट क्या मैं वही चीजों पे अटक कर रहा, नहीं। मैंने मास्टरी की, किस चीज में मास्टरी की, पैसा बनाने की चीजों में मास्टरी की, डायरेक्ट सेलिंग को कैसे किया जाए उस चीज में मैंने मास्टरी की। सो द माय मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, शायद ये आपको बहुत दिल से टच करेगा, कि अगर कोई बंदा अमीर रह रहा है ना, अमीर बन रहा है ना, तो अमीर इसलिए बन रहा है कि वो कुछ चीजों की मास्टरी कर रहा है जो गरीब नहीं कर रहा है, जो मिडिल क्लास नहीं कर रहा है, जो हर बार ट्रेन में धक्के खाने वाला नहीं कर रहा है। आप अगर दिल्ली से हो, मेरे को बताओ दिल्ली में कितने अमीर लोग रोज मेट्रो में जा रहे होंगे, एक से दूसरे मेट्रो चेंज करके जाएंगे। मेरे को बताओ अगर आप मुंबई से, कितने लोग लोकल चेंज करके जा रहे होंगे, अमीर लोग। नो, दे हैव देयर ओन कार, उनका अपना सिस्टम है, ड्राइवर रखा हुआ है, ये सारी चीजें। लेकिन ये कब होता है कि जब उन्होंने मास्टरी हासिल की, इन चीजों में मास्टरी हासिल की, तब जाके होता है। तो वेरी सिंपल है, अगर कोई बंदा मिडिल क्लास है या कोई बंदा पुअर है, तो उसने पैसा कैसे बनाया जा सके उसकी मास्टरी हासिल नहीं की है। राइट, यहाँ पे आपको फोटो के अंदर जो वो भीख मांग रहा है जो बंदा है ना, कटोरा लेके जो बैठा हुआ बंदा है ना, वो आप ये भी समझ लो वो जॉब वाला बंदा भी है। रोज जाके वो बॉस के सामने खड़ा हो जाता है, भाई मेरे को सैलरी दो। अब बोल रहे हैं मेरे काम के सामने मेरे सैलरी दो, बट व्हाई ही इज नॉट थिंकिंग अ बिग। क्लियर। तो एक सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे आपको पैसे बनाने की मास्टरी करनी पड़ी।
और जब आप पैसे बनाने की मास्टरी कर लेते हो, यू आर अ रिच गाय, यू आर अ रियली रियली रिच गाय। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। एक इंसान होता है जो क्रिकेट की इतनी मास्टरी कर लेता है, इतनी मास्टरी कर लेता है, इतनी मास्टरी कर लेता है, जो गॉड ऑफ क्रिकेट बन जाता है। गॉड ऑफ क्रिकेट बन जाता है, इतना इतना उसने मास्टरी कर लिया। अब मैंने यहाँ पे दूसरी साइड का फोटो है ना, मैंने खाली रखा हुआ है, इसके ऑपोजिट सोचो। क्या कितने ऐसे क्रिकेटर लोग हैं जो आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, शायद लोगों को उनका नाम भी याद नहीं है। सोचो कितने कितने लोग हैं, आए चले गए, आए चले गए। कुछ तो लोग ऐसे भी आए, अच्छा, जिन्होंने अच्छा नाम भी बनाया, लेकिन जितना एक सचिन तेंदुलकर ने जितना अपना नाम बनाया ना गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम पे, उतना किसी नहीं बनाया, क्योंकि वो बंदे ने मास्टरी की यार। कितने लोगों को नाम याद आ रहा है सामने वाली पिक्चर में? एक तो नाम मैं भी बता दूं, आकाश चोपड़ा। और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आए चले गए, लेकिन दे डिडंट मास्टर इन दैट थिंग। सो दोस्तों, ये होता है। आपको अगर आप अपने फील्ड के अंदर जब मास्टरी हासिल कर लेते हो ना, तो आप लोग आपको एक अपने आपके नाम से पहचानते हैं, आपके नाम से पहचानते हैं। आप सोचो यार, आप प्रतीक सर को कभी भूल पाओगे? नहीं भूल पाओगे, बिकॉज उसने उन्होंने एक चीजों में मास्टरी हासिल की। आप विनीत सर को भूल पाओगे? नहीं भूल पाओगे, उन्होंने भी एक चीज, उन कुछ चीजों में मास्टरी हासिल की है। राइट? अगर आपको भी अपना एक बड़ा नाम बनाना है, तो आपको भी कुछ चीजों में मास्टरी हासिल करना पड़ेगा। राइट? चलिए आगे चलते हैं। वन मोर पर्सन जिसको हम जानते हैं कि भाई ये बंदा ग्रैंड मास्टर है चेस के अंदर, डॉक्टर विश्वनाथ आनंद। लेकिन बाकी के कितने भी लोग चेस को प्ले कर चुके हैं, कितने लोग चेस को खेल चुके हैं, बताओ हमको, किसी को मालूम है कौन है वो? कोई नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? बिकॉज वी नेवर नो। क्योंकि मास्टरी एक बंदे ने हासिल की, जिसने मास्टरी हासिल की उसी को हमने याद रखा है, और दुनिया उसी को ही याद रखती है। और बहुत सारे लोग जिन्होंने मास्टरी हासिल नहीं की, आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, खत्म, दुनिया खत्म। दो इंसान होते हैं, एक बिगिनर होता है, एक बिगिनर होता है, ठोक देगा, गाड़ी ठोक देगा, लेकिन एक जो मास्टरी हासिल कर लेगा ना, वो आपको आपकी मंजिल पे भी पहुंचा देगा, आपकी मंजिल पे भी पहुंचा देगा। एक और लड़का है जिसके बारे में मैं काफी मोटिवेट हूँ। मनोज दे करके एक बंदा है, शायद आपने उसको कहीं पे उसका देखा होगा। उसका पहला घर देखो आप, ये उसका घर है। 2018 की बात है, 2018 का उसका ये घर है, लेकिन आज उसके बंदे के पास मर्सिडीज है। तो वो लाइफ में बिगिनर नहीं रहा। उसने क्या किया, बिगिनर से आगे कुछ सोचा, लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए सोचा, और कुछ चीजों में उसने मास्टरी हासिल की। और जैसे 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 उन चीजों में मास्टरी हासिल करता गया, करता गया, करता गया, और अपने वो मुकाम पे पहुंच चुका गया। यार, एक झोपड़पट्टी में रहने वाला बंदा 7 साल पहले जो झोपड़पट्टी में रह रहा था, आज वो बंदा 7 साल के बाद मर्सिडीज लेके घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ चीजों में मास्टरी हासिल की। अगर आप भी अपनी फैमिली की सिचुएशन बदलना चाहते हो, आपके परिवार के, आपके आपके सपने को बदलना चाहते हो, तो आपको भी कुछ चीजों में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन क्या एक चीज आप सिंपल सा बताओ मेरे को, ये जो भी लोग मास्टरी हासिल कर रहे हैं, क्या सचिन तेंदुलकर अपने अकेले ही खेलता था क्या? उसको कोई सिखाने वाला नहीं था। अगर मनोज दे अगर लाइफ में आगे बढ़े थे, उसको कोई सिखाने वाला नहीं था। उसने भी सीखा, कहीं से उसने भी सीखा। विश्वनाथ आनंद, उसने भी अपने गुरु से सीखा कैसे क्या खेला जा सकता है। राइट? सो अगेन व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट इज दैट, कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, आप जिस जगह पे खड़े हुए हो, जिस जगह पे रुके हुए हो, वो रुके हुए जगह से अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको चीजों को मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके सामने, मैंने रखा हुआ है, मैंने एक सामने आपके सामने पत्ते रखे हुए हैं। पत्ते यानी कि बायो, और फिर दूसरा तो सब वर्ड आप समझ गए होंगे, जो लेडी हाथ में लेके खड़ी हुई है।
बायोमैग्नेटिज्म। बहुत सारे लोग आए भाई, बहुत सारे लोग आए। बायोमैग्नेटिज्म का बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे। लोग बिगिनर ही रहे, उन्होंने वो चीजों में मास्टरी हासिल कर ही नहीं पाए और धंधा छोड़ के चले गए। अगर हमसे पूछो ना, मेरे को प्रतीक सर से, विनीत सर से, विवेक सर से, इन लोगों से पूछो ना, तो आपको हजारों नाम मिलेंगे, ऐसे हजारों नाम मिलेंगे। आए, कंपनी स्टार्ट की, खत्म कर दिया। कहाँ पे है अभी दिख भी नहीं रहा है। तो ये हुआ क्योंकि उन लोगों ने उन चीजों में मास्टरी हासिल नहीं की। लेकिन एक बंदा आया जिसने इन चीजों में मास्टरी हासिल की, जिसने इन चीजों में मास्टरी हासिल की और एक बड़ा नाम बना दिया। क्या नाम है उनका? किसी को मालूम है? चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में प्लीज, किसी को मालूम है? ग्रेट, ग्रेट, वंडरफुल। वो बंदा जिसने बायोमैग्नेटिज्म में मास्टरी हासिल की ना, वो बंदा और कोई नहीं, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे सब लोगों की जान, हमारे भगवान, डॉक्टर सागर कुमार जोशी सर। और मास्टरी किस लेवल पे हासिल की यार? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल रहा है यार। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर जब तक मास्टरी हासिल नहीं करते, आपका कोई नाम नहीं बनता, कोई पहचान नहीं बनती, कोई आपको पूछता नहीं है, कोई नहीं पूछता। राइट? सो दिस गाइस, इट इज रियली रियली डज मैटर्स। राइट? क्या सच में आप मास्टरी हासिल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? और नाउ, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ई बायोटोरियम बिजनेस की बात करूं, मैंने पहले प्रोडक्ट की बात कर दी कि प्रोडक्ट के अंदर कोई फेल हुआ, कोई सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उसने मास्टरी हासिल की। लेकिन ई बायोटोरियम के अंदर कुछ लोग आते हैं, प्रतीक सर, मैं लिटरली बोलता हूँ कि अगर आप सॉफ्टवेयर से भी डेटा निकालोगे ना, तो आपको मिलेंगे कि कितने लोग ये कैटेगरी में आते हैं, कितने लोग दूसरी वाली कैटेगरी में आते हैं। आपको इजीली मिलेगा। ज्यादातर लोग एक ही कैटेगरी में क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि वो दे आर ऑलवेज बिगिनर, क्योंकि उनको मास्टर नहीं करना है। उनको लगता है उनको सब कुछ आ गया भाई, हमको क्या किसी की जरूरत है। और वैसे लोग जो होते हैं ना, वो या तो ब्रॉन्ज पे रुक जाएंगे, या तो सिल्वर पे रुक जाएंगे, या तो गोल्ड पे रुक जाएंगे, या तो प्लेटिनम पे रुक जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा डायमंड पे रुक जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा डायमंड पे रुक जाएंगे। यार ये बिजनेस के अंदर मैं मेरी मतलब हैदराबाद की टीम की खास बात करूंगा। यार ऐसे ऐसे लोग हैं ना, 1 साल 2 साल में आए हुए हैं, अभी गोल्ड प्लेटिनम पे पहुंचने वाले हैं, डायमंड पे पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 1 या 2 साल के अंदर। और आपके आसपास इतने इतने भी ऐसे भी बहुत सारे लीडर्स लोग होंगे जो 3 3 4 4 साल से काम कर रहे हैं, डायमंड छोड़ो, ब्लैक डायमंड तो छोड़ो, डायमंड भी नहीं पहुंचे। होना चाहिए था ना। यहाँ में कुछ लीडर है डबल ब्लैक डायमंड बन रहे हैं, और कुछ लीडर 4 साल के बाद भी ब्लैक डायमंड पे पहुंच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उन चीजों को मास्टरी हासिल नहीं की। और मैं अगेन बोलता हूँ, मास्टरी हासिल तभी आप कर पाओगे जब आपको पता होगा कि मुझे ये नहीं आता है, या मुझे मेरा वो आउटपुट नहीं निकल रहा है, मेरा वो रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तब जाके आप इन चीजों में मास्टरी हासिल करते हो। तो ई बायोटेरियम बिजनेस के अंदर भी कुछ लोग बिगिनर्स ही रहते हैं, और जब तक वो लोग बिगिनर्स है ना, तब तक वो ज्यादा से ज्यादा डायमंड पे ही पहुंचते हैं। लेकिन जब वो लोग मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तब वो लोग बन जाते हैं ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड। आप मेरे को बताओ, आपको बिगिनर रहना है या आपको ब्लैक डायमंड बनना है? क्योंकि जो मास्टरी हासिल करता है वही ब्लैक डायमंड बन पाएगा भाई। आपको क्या लगता है ऐसे 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 ही लोग ब्लैक डायमंड बन जाते हैं? नहीं भाई, बहुत मेहनत होती है उन लोगों के पीछे। आज हम कहने को अगर बोल सकते हैं कि मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन ऐसा होता है कि हम 1 मिनट भी हमारा मोबाइल बंद नहीं कर सकते। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारा वर्कलोड होता है हमारे पीछे भी। तो सिंपल सी चीज है कि अगर आपको बिजनेस के अंदर, ई बायोटेक बिजनेस के अंदर ब्लैक डायमंड बनना है, तो वो ब्लैक डायमंड की मास्टरी आपको हासिल करनी पड़ेगी। राइट? सो आर यू रियली एक्साइटेड टू बी अ ब्लैक डायमंड? क्या आपको सच में ब्लैक डायमंड बनना है? यस? क्लियर? राइट? सो माई थिंग इज दैट कि यहाँ पे
यहाँ पे जो भी बिगिनर है वो मास्टर्स बन सकता है। इट इज ओपन। जो भी बिगिनर है वो यहाँ पे मास्टर बन सकता है, ओनली इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ओनली इन ई बायोटोनियम बिजनेस वो बन सकता है। बाकी कोई ऐसी जगह नहीं है यार। आप मेरे को बताओ यार, कोई इंसान रास्ते के भिखारी को सिखाने जाएगा भाई तू ऐसे 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 पैसे कमा ले, तू करोड़पति बन जाएगा? नहीं बन पाएगा ना। क्योंकि रास्ते पे जो भिखारी है ना, उससे बात करने के लिए कोई अमीर अपनी गाड़ी नहीं रोकेगा भाई। दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हम यहाँ पे हर एक इंसान को हाथ पकड़ के कह सकते हैं कि भाई तुमको ऐसे ऐसे बिजनेस करना है। अगर तुम ऐसे ऐसे बिजनेस करते हो, डेफिनेटली डेफिनेटली इन वन डे यू कैन बी अ ब्लैक डायमंड ओवर हियर। और वो चीज हम लोग सिखाते हैं। तो मैं इतना कहता हूँ कि ई बैटम के अंदर अगर आप आते हो तो आप यहाँ पे हर बिगिनर मास्टर्स बन सकता है। मुझे नहीं मालूम यहाँ पे जो 300-400 लोग, जो भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं ना, मुझे नहीं मालूम आप कौन से रैंक पे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतना मानता हूँ, 1 साल की मेहनत के बाद, 2 साल की मेहनत के बाद, ज्यादा से ज्यादा 2 साल बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 साल के बाद आप यहाँ पे ब्लैक डायमंड बन पाओगे। और ब्लैक डायमंड बनने के बाद अगर आप करोड़ों घर पे लेके जाओगे, तो क्या मेरे को या प्रतीक सर को काम में आने वाला है? मैं या विनीत सर आप में से हिस्सा मांगने वाले हैं? अजय सर, विवेक सर बोलने वाले हैं कि भाई हमको भी थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो, हमारी वजह से आप लोग ब्लैक डायमंड बने? कोई कोई 1 रुपया आपसे, आपके लिए नहीं मांगने वाला है। वो जो पैसा है वो आपकी फैमिली के अंदर जाने वाला है, आपके बच्चों के लिए वो चीज जाने वाली है। सो माई वेरी वेरी जो एक रिक्वेस्ट है कि इफ यू आर बिगिनर, अपना ड्रीम है बड़ा बनने का, तो आप यहाँ पे मास्टर्स बन सकते हो। राइट नाउ एक और चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मास्टर्स के तौर पे हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो गवर्नमेंट का, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम क्या है पता है? पहले केजी होता है, फिर होता है प्राइमरी होता है, 1 से 5 साल 5वीं कक्षा तक प्राइमरी होता है। छठे से 8वें स्टैंडर्ड तक सेकेंडरी होता है। 9वें से 12वें स्टैंडर्ड तक हायर सेकेंडरी होता है। फिर बैचलर्स होता है, 3 या 4 साल का स्टडी होता है, और उसको बोला जाता है बैचलर्स कहा जाता है। और लास्ट में 1 या 2 साल आता है जिसको बोलते हैं मास्टर्स। नाउ आगे के स्लाइड्स में आपको बहुत मजा आएगा। मैं आपको एकदम इजिली क्लियर क्लियर तरीके में समझाने वाला हूँ कि कौन बंदा ई बैटल के अंदर केजी में है, कौन प्राइमरी में है, कोई हायर सेकेंडरी में, कोई बैचलर्स है या कोई मास्टर्स है। मैं आपको बहुत इजीली समझाने वाला हूँ। केजी में कौन है? ई बायोडोम के बिजनेस के अंदर केजी में कौन है? जिसने बिजनेस को ज्वाइन किया, प्रोडक्ट को जाना कि ये प्रोडक्ट है और उसको यूज किया, वो केजी में है। वो बंदा सिर्फ केजी में ही रहता है। अब कोई बंदा प्राइमरी में कब आता है? केजी खत्म करके वो प्राइमरी में कब आता है? वो प्रोडक्ट को समझने लगता है। अच्छा, इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, अच्छा इससे ऑक्सीजन लेवल ठीक होता है, अच्छा इसके अंदर नियोडियम मैग्नेट्स होते हैं। जब वो ये समझने लगता है वो प्राइमरी में है। जब वो अपना क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहा है तो भी वो प्राइमरी में है। और जब वो अपना पहला फैमिली बोनस ले रहा है तब तक वो अपना प्राइमरी में ही है। अब प्राइमरी हो गई। अब कुछ लोग प्राइमरी पे अटक जाएंगे, कुछ लोग प्राइमरी पे अटक जाएंगे। अगर आप पूरे इंडिया का डेटा निकालोगे ना, पूरे इंडिया का डेटा निकालोगे, पीएचडी किए वाले लोग ना के बराबर है, मास्टर्स किए वाले लोग कम है, बैचलर्स किए वाले लोग थोड़े ज्यादा है। लेकिन उसे जैसे जैसे नीचे आते जाओगे ऐसे लोग ज्यादा है। हमारे कंपनी में भी सर यही है। प्राइमरी केजी सेकेंडरी में लोग बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने कभी मास्टर्स के बारे में नहीं सोचा यार कि हम भी मास्टर्स बन सकते हैं। तो प्राइमरी के लोग बहुत ज्यादा है जो एक फैमिली बोनस ले लिया, अच्छा बस हो गया अपना, अब कुछ नहीं करना है। अब दूसरा होता है सेकेंडरी वाला। ई बायोटोरियम में एक बंदा केजी से प्राइमरी भी पहुंचता है, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी में भी आता है। जब वो सेकेंडरी में आता है तब वो क्या प्लान करता है? महीने में 4 से 5 बार उसको फैमिली बोनस लेना है। जब भी मीटिंग्स होगी तब मीटिंग्स में आएंगे और 1 या 2 लोगों को इनवाइट करेंगे, खत्म। ये सेकेंडरी वाला हो गया, ये सेकेंडरी वाला हो गया। तीसरा होता है, उसके बाद होता है सेकेंडरी के बाद आता है, सेकेंडरी के बाद आता है हायर सेकेंडरी वाला। अब मुझे यहाँ पे इतना मालूम है, आप यहाँ में जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, वो हायर सेकेंडरी के नीचे वाले तो नहीं हो। मैं इतना बिलीव करके चलता हूँ। अब हायर सेकेंडरी वाला कौन है? जो महीने में 10 से 12 बार फैमिली बोनस ले रहा है। आप अपने आप से पूछना, आप कौन से कक्षा में हो। आप अपने आप को अभी पूछना भाई, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा गया होगा कि आप कौन सी कक्षा में रुके हुए हो।
तो जो बंदा 10 से 12 बार फैमिली बोनस ले रहा है ना महीने के अंदर, वो हायर सेकेंडरी में है। उसको प्लान दिखाना भी आता है, प्रोडक्ट भी दिखाना भी आता है। उसने उसने तो मास्टरी कर ली है, प्लान दिखाने की और प्रोडक्ट दिखाने का। अगर आपको आपको लग रहा है नहीं सर, नहीं नहीं मेरे को प्रोडक्ट दिखाना नहीं आता, नहीं नहीं सर मेरे को प्लान दिखाना नहीं आता, भाई समझ जाना अभी आप हायर सेकेंडरी में नहीं आए हो। आपने कितने टाइम से बिजनेस चालू किया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर अभी तक आप खुद से प्लान नहीं दिखा रहे हो, खुद से प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे हो, तो समझ लेना अभी आप हायर सेकेंडरी में नहीं आए हो। और अगर आप महीने का 60-70 हजार रुपया नहीं कमा रहे हो ना, नहीं कमा रहे हो ना, तो अभी आप हायर सेकेंडरी में नहीं हो। या तो आप अभी प्राइमरी में हो या फिर सेकेंडरी में हो। लग रहा है ना, देख के लग रहा है ना यार, साला ये सच में यार, ये तो हमारे सब लोगों की सिचुएशन है। अच्छा, जो लोग अचीव कर रहे हैं उनको तो अपनी टीम लोगों के नाम याद आ रहे होंगे। अच्छा, इसको बुलाया होता तो अच्छा होता, इसको ये सेशन में बिठाया था होगा तो अच्छा होता, उसको भी समझ में आता। अगर आप महीने का 60-70 हजार रुपया नहीं कमा रहे हो, तो अभी तक आप हायर सेकेंडरी में आए ही नहीं हो। नाउ अब बात करते हैं बैचलर्स की। ये बिजनेस के अंदर बैचलर्स कौन है? बैचलर्स वो है जो दिन में एक बार फैमिली बोनस ले रहा है, डेली वन टाइम फैमिली बोनस ले रहा है, डेली ले रहा है। वो प्लान भी ले रहा है, प्रेजेंटेशंस भी ले रहा है, पब्लिक के अंदर भी ले रहा है। वो बैचलर्स है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं सर मैंने प्लान प्रेजेंटेशन ले लिया तो मैं बैचलर्स हो गया, नहीं, आपका फैमिली बोनस भी आना चाहिए ना भाई। आपका डेली वन टाइम। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, प्रतीक सर मेरे को बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग आती है, मैं बहुत अच्छा सा ट्रेनर हूँ, बिल्कुल। अरे भाई तू कमा कितना रहा है ये तो बता पहले। तेरे को बोलना आता है उससे थोड़ी ना फर्क पड़ता है यार, तू कमाना भी चाहिए ना, तेरी इनकम भी बननी चाहिए ना। क्या तू महीने के 5 लाख कमा रहा है? नहीं। 2 लाख? नहीं। अरे भाई, जब आप ई बैठ रहे होंगे आसान से बिजनेस के अंदर, जिसमें आप रोज का अगर फैमिली बोनस भी लेते हो ना, एक बार का फैमिली बोनस भी लेते हो, तो भी रोज का महीने का 2 लाख रुपया होता है। अगर आप महीने का उतना भी नहीं ले रहे हो, तो भाई क्या करेंगे लोग आपके ट्रेनिंग को लेके? सो द पॉइंट इज दैट आई एम वेरी क्लियर, आपका डेली फैमिली बोनस भी आना चाहिए, आपका प्लान प्रेजेंटेशन आता है पब्लिक के अंदर, वो बेचलर से वो जानते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वो जानते हैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। क्योंकि देखो, मैं आप ये इन चीजों को जब मैं लेके जा रहा हूँ ना, केजी वालों को आप नहीं बोल सकते ना। आपके घर में छोटा बच्चा है, वो अभी केजी में स्टडी कर रहा है, आप उसको तो नहीं बोल सकते ना जाओ तुम 50 लोगों को स्पीच दे के आओ। उसको उन चीजों में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। जब वो केजी वाला और बढ़ेगा और एजुकेशन लेगा, तब वो प्राइमरी में आएगा, और एजुकेशन लेगा तब सेकेंडरी में आएगा, और एजुकेशन लेगा तब हायर सेकेंडरी में आएगा, और एजुकेशन लेगा तब जाके वो बैचलर्स में आएगा। तो मैं जो ये जो बैचलर्स में, अगर आप ये बैचलर्स की कैटेगरी में आ रहे हो ना, तो इतना समझ लो कि आपने ये सारे एजुकेशन लिए हुए हैं, और वो एजुकेशन के थ्रू ही आप यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन अगर आपने एजुकेशन नहीं लिए तो, आपने अगर एजुकेशन नहीं लिए तो अभी तक आप बैचलर्स में आए ही नहीं हो। तो बैचलर्स को ये भी पता होता है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। दे नो, दे कैन गिव ट्रेनिंग टू पीपल। ये बैचलर्स लोग लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन अगेन क्राइटेरिया पहले से स्टार्ट होता है। वैसे तुम्हारा रोज का फैमिली बोनस बन रहा है तो तुम ट्रेनिंग देने आओ। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन हैंडल प्रेशर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है। आप जब बिगिनर लेवल पे होते हो ना, तब ये चीज आपके अंदर नहीं आती है। लेकिन जब आप ये बैचलर्स की कैटेगरी में जब आ जाते हो ना, तब आप वो प्रेशर को हैंडल करते हो। क्योंकि यार फैमिली बोनस उसी का डेली आता है जिसका टीम बड़ा है, जिसने अपनी टीम को संभाल के रखा है, जिसने अपनी टीम के साथ वो रिलेशन बना के रखा है, उसका ही डेली फैमिली बोनस आता है। राइट? दे कैन हैंडल अ प्रेशर एंड दे आर गुड लीडर। ये बैचलर्स कैटेगरी है। आप अपने आप से पूछो, आप अपने आप से पूछो, क्या अभी आपको लगता है कि अभी आप बैचलर्स बन चुके हो? सच बोलना, हाँ या ना, सच बोलना। अगर आप बोलते हो कि नहीं ना, आप बोलते हो ना नहीं ना, तो मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि जिसको पता चला ना कि मैं नहीं हूं अभी बेचलर्स, वही आगे जाके बेचलर्स बन सकता है। लेकिन जिसने अपने झूठ मूठ का एक्सेप्ट कर लिया ना, भाई मैं ब्लैक डायमंड हूँ, वो कभी ब्लैक डायमंड बनेगा ही नहीं। क्योंकि उसने झूठ मूठ का वो एक्सपेक्ट एक्सेप्ट कर लिया, झूठ मूठ का लोगों को बता दिया।
भाई आप अगर झूठ मूठ का लोगों को बता दो कि नहीं नहीं मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को रोज फैमिली बोनस आता है, भाई एक्चुअली रियलिटी क्या है? एक्चुअली रियलिटी क्या है? वो तुम्हारी आईडी के अंदर दिखता है, तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर दिखता है। अगर आप ये चीजों में अंदर हो देन यू आर अ बेचलर्स। लेकिन इससे और बड़ी जो कैटेगरी है जिसपे हम जा रहे हैं, दैट इज द मास्टर्स। मास्टर्स, अब मास्टर्स कौन है पता है? जिसको फैमिली बोनस नहीं आ रहा है, उसको कैपिंग आ रहा है। उसको फैमिली बोनस नहीं, उसको कैपिंग डेली आता है, दैट इज अ मास्टर्स। राइट? उनके पास लीडर्स लोगों की टीम है, बड़े बड़े लीडर्स लोगों की टीम है। दे आर मास्टर्स इन मेकिंग मनी, उनको पैसा बनाना अब आ चुका है, पैसे से पैसा बनाना उनको आ चुका है, बहुत सारी चीजें उनको डिटेल में आ चुकी है। राइट? दे आर फेवरेट इन देयर टीम, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो मास्टर्स वो है कि जो अपनी टीम के अंदर फेवरेट है यार। अब जाके उनके किसी भी टीम मेंबर को जाके पूछोगे, 1,000 लोगों की, 10,000 की या 1 लाख की टीम है ना, उनको जाके पूछोगे ना यार आपका फेवरेट बंदा कौन है, आपका लीडर कौन है, उनका वो की एक ही नाम निकले, दैट इज अ मास्टर्स। क्योंकि जब मैं ये बात कर रहा हूँ ना, तब वो पैसे बनाने की बात नहीं आती है अकेले, रिलेशन बनाने की भी बात आती है, कम्युनिकेशन की भी बात आती है। राइट? क्या बोलते हैं कि एक्सप्रेशन की भी बात आती है, हर चीजों की बात आती है। ईगो, एटीट्यूड, ये चीजें कुछ नहीं होती है। इन चीजों को निकालना कैसे, उन्होंने ये मास्टर्स लोगों ने उन्होंने उनमें भी मास्टरी हासिल की हुई है। दे आर रियली ग्राउंड टू अर्थ। राइट? ये मास्टरी हासिल की। लेकिन अब मैं आपको सिंपल सा बता, फिर से रिपीट करता हूँ, केजी वाले को ये सब नहीं मालूम है, प्राइमरी वाले को भी नहीं मालूम है, सेकेंडरी वाले को भी नहीं मालूम है, कि उस तक उतना प्रेशर आया ही नहीं है, उसके पास उतनी टीम बनी ही नहीं है। लेकिन जब जैसे जैसे आप ये मोड पे चले जाते हो, जब आप इन चीजों में मास्टर्स बनना चाहते हो, तब जाके आपको ये चीजें समझ में आती है कि यस सर, ये सारी चीजें मैटर करते हैं, दिस ऑल डज मैटर्स। तो मास्टर्स वो है जो अपनी टीम में भी फेवरेट है। राइट? दे आर अर्निंग मंथली मोर देन 5 lakhs, ये मास्टर्स है। हाँ भाई, ये मास्टर्स है। नहीं नहीं हमको अच्छा बोलना आता है, हम अच्छा ट्रेनिंग ले लेंगे, वो करेंगे, नहीं भाई। इफ यू आर रियली अर्निंग मोर देन 5 lakhs देन यू आर अ मास्टर्स। राइट? आगे बात करते हैं, दे आर बेस्ड इन ट्रेनिंग। उनकी ट्रेनिंग आप सुनेंगे आपको दिल से मजा आ जाएगा। विनीत सर, प्रतीक सर, उर्मिल सोनी सर, धर्मांक पंड्या सर, विवेक सर, अजय सर, आपको उनकी ट्रेनिंग में मजा आ जाता है, बिकॉज दे आर बेस्ड इन दैट ट्रेनिंग। क्लियर? एंड दे आर बेस्ड इन डुप्लीकेशन, सबसे बड़ी चीज होती है। बस अपने अपने पास नहीं रखते ना यार। प्रतीक सर ने कभी ऐसा बोला कि नहीं सर मैं 11 दिन बुटकैंप चलाऊंगा, सिर्फ मैं ही चलाऊंगा, बोला? कभी नहीं बोला। विवेक सर ने बोला कि नहीं सर, प्रकाश सर आप रहने दो, मेरे को बहुत अच्छा बोलना था, मैं ही चलाऊंगा। विनीत सर ने बोला कि मेरे को मैं ही अच्छे से चलाऊंगा, नहीं। दे आर बेस्ड इन डुप्लीकेशन, उनको मालूम है कि हमको टीम में कैसे डुप्लीकेट करना है। दे आर बेस्ड इन डुप्लीकेशन, दे आर द मास्टर्स। राइट? एंड दे नो कि उनकी टीम को क्या चाहिए, उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि आज उनकी टीम को क्या चाहिए, और वो वही सारी चीज हम सब आप लोगों के पास लेके आते हैं। क्लियर? सो दैट इज इन मास्टर्स। सो आई कैन लिटरली से, पहले मैंने कहा था कि यस आप यहाँ पे बन सकते हो, और मैं अभी आपको ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब आपने ये स्टडी किया केजी वाला कौन है, बिगिनर कौन है, प्राइमरी वाला कौन है, सेकेंडरी वाला कौन है, बैचलर्स कौन है, मास्टर्स कौन है, जब आप ये चीज ने, ये कैटेगरी ने आपने जानी, तो अब यहाँ पे अब आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि हर केजी वाला मास्टर्स बन सकता है। मैं भी एक टाइम पे केजी में था, मैं भी मास्टर्स बना, बहुत सारे लोग यहाँ पे केजी में थे, बहुत सारे लोग मास्टर्स बने। तो आप भी यहाँ पे मास्टर्स बन सकते हैं। राइट? अब आप मेरे को बताओ, सबसे ज्यादा एजुकेशन किसको चाहिए? केजी वाले को चाहिए? केजी में रहने के लिए एजुकेशन ज्यादा चाहिए, प्राइमरी में रहने के लिए एजुकेशन ज्यादा चाहिए, सेकेंडरी में रहने के लिए एजुकेशन ज्यादा चाहिए, बैचलर्स में रहने के लिए एजुकेशन ज्यादा चाहिए, या मास्टर्स बनने के लिए ज्यादा एजुकेशन चाहिए? टाइप इन चैट बॉक्स, आपको ज्यादा एजुकेशन कब चाहिए? केजी में पढ़े रहना है, हायर सेकेंडरी में, बैचलर्स में पढ़े रहना है, तब ज्यादा चाहिए, या आपको मास्टर्स बनना है तब एजुकेशन आपको ज्यादा चाहिए? बट ऑब्वियस मास्टर्स। राइट? सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, उससे पहले मैं एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, मेरी सक्सेस मेरे एजुकेशन के साथ कैसे रिलेटेड है। राइट? बहुत बहुत ध्यान से समझना, ये जो डीप टॉपिक है।
मैंने पहले प्रोडक्ट में मास्टर्स किया यार, प्रोडक्ट को मैं समझा। प्रोडक्ट का 1 घंटे का वीडियो था, सागर सर का 1 घंटे का वीडियो था। अब मैंने उसमें मास्टरी हासिल की यार। मैं 1 घंटा तो बोलूंगा यार, 1 घंटा बोलूंगा, 1 घंटा बोलूंगा, लोग बोर हो जाएंगे। मैं कुछ इसका एक शॉर्ट निकालता हूँ और लोगों को इस तरीके से मैं लोगों को प्रेजेंट करता हूँ कि लोगों को इजीली याद रह जाए। मैंने प्रोडक्ट में उस तरीके से मास्टरी हासिल की, बहुत ध्यान से समझना आप। लेकिन ये एक वीडियो से नहीं आया ना, 3 4 अलग अलग वीडियोस देखे, स्नेह देसाई सर के देखे, इनके देखे, इनके देखे, राइट। और भी कहीं से मैं सीखा कि अच्छा, आज की जो जमाना है वो बड़े बड़े वीडियोस का जमाना नहीं है, शॉर्ट में जमाना है, लोगों को अच्छे से चाहिए। तो मैंने उन चीजों में मास्टरी हासिल की, तब जाके मैं यहाँ पे ब्लैक डायमंड हूँ। मैंने प्लान देने में मास्टरी हासिल की। मैं कैसे इजीली लोगों को समझ में आए ऐसे प्लान दूं। जब मैं सब पहली बार जब प्लान देने जाता था ना दोस्तों, यहाँ पे जब मैं पहली बार प्लान देने जाता, पूरा पेज लेके जाता ना, पूरा पेज के अंदर मैं पूरा पेज लिख देता था, अंदर क्या लिखा साला लास्ट में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉस्पेक्ट को क्या समझ में आएगा, मेरे को समझ में आया तो प्रॉस्पेक्ट को क्या समझ में आएगा। तो ये होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने मास्टरी हासिल की। नहीं, ऊपर में ये चीजें लिखूंगा, उसके बाद में ये चीजें लिखूंगा, सीक्वेंस में ये चीजें लिखूंगा, इसमें इतना लिखूंगा, उसके बाद उसको कनेक्ट करवाने के लिए मैं इतना लिखूंगा। मैंने उन चीजों में प्लान में मास्टरी हासिल की। अगर आज आप मेरे को कॉल पे कॉल करके बोलोगे कि सर मेरे को कॉल पे प्लान समझाओ, सर मैं 4 या 5 मिनट के अंदर आपको पूरा प्लान है ना इतना आसानी से समझा दूंगा ना कि आपको याद रह जाएगा, आप किसी और को सिखा पाओगे। लेकिन इन चीजों में मास्टरी हासिल करनी पड़ती है, जब वो एजुकेशन से आता है, राइट। फिर मैंने कैलकुलेशन में मास्टरी हासिल की कि किस तरीके से मुझे मेरे को पेमेंट आता है, किस तरीके से टीडीएस कट होता है, राइट, किस तरीके से हर साइकिल में इतना पेमेंट जनरेट होता है। उन चीजों में भी मैंने मास्टरी हासिल की, राइट। मैंने किस में मास्टरी हासिल की, तो दूसरी कंपनी के जो प्लान थे, वो कंपनी के प्लान के कंपैरिजन में मेरा ई बायोटोरियम का प्लान कितना बढ़िया है, मैंने उन चीजों में मास्टरी हासिल की। लेकिन आप सिंपल सा समझो, अगर मैं एजुकेशन नहीं लेता, मैं कहीं से सीखता नहीं, तो क्या मैं ये कर पाता? नहीं कर पाता। भाई मुझे भी जरूरत है ना, मुझे भी एजुकेशन की जरूरत है, मुझे भी एजुकेशन लेना ही लेना है। तो मैं जैसे जैसे एजुकेशन लेता गया, मैं जैसे जैसे कहीं से सीखता गया, वो जो एजुकेशन था इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पे करता गया और मैं सक्सेस मास्टरी हासिल करता गया। मैंने स्पीच कम्युनिकेशन में मास्टरी हासिल की। सर मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप मेरे अगर 6 घंटे का मेरी ट्रेनिंग में बैठोगे ना, आप 6 घंटे में बोर नहीं होंगे, उतना मैं प्रॉमिस करता हूँ। क्योंकि मैंने उन चीजों में मास्टरी हासिल की है। आप मेरे सामने बैठे हुए ना, आपको कौन सी चीज मेरी पसंद आई नहीं पसंद आई ना, वो चीज को मैं एनालाइज कर लूंगा, क्योंकि मैंने उन चीजों में मास्टरी हासिल की है। मेरी चीज मैंने जो बोला वो आपके शरीर दिल के अंदर गया कि नहीं है ना, वो चीज, वो जाना देना नहीं जाने देना, उन चीजों में मैंने मास्टरी हासिल की है। लेकिन मैं अगेन बोलता हूँ, ऐसे ही नहीं आया, मैंने कहीं से सीखा यार, सीखता गया, इम्प्लीमेंट करता गया, सीखता गया, इम्प्लीमेंट करता गया, राइट। मैंने जूम के टूल्स और एटिकेट्स में मैंने मास्टरी हासिल की। जूम के कौन कौन से टूल्स है, तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, मैंने उन चीजों में मास्टरी हासिल की। मैंने प्रेजेंटेशन मेकिंग में मैंने मास्टरी हासिल की। अब बहुत बार मेरे बहुत सारे लोग हैं जो 4 साल से मेरे प्रेजेंटेशन देख रहे हो, क्या आपको लगता है मेरा प्रेजेंटेशन हर बार सेम होता है? कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा, कुछ ना कुछ नया मिलेगा। मैं और भी उसमें मास्टरी हासिल कर रहा हूँ, लेकिन ये एजुकेशन मेरे को कहीं ना कहीं से तो लेना ही पड़ता है, राइट। और मैंने पब्लिक स्पीकिंग में मास्टरी हासिल की। सिलेक्शन इन पर्सन, ये मैंने सबसे बड़ी मास्टरी हासिल की है। मैं आज भी लोगों को ओपनली बोलता हूँ कि हर कोई मेरा दोस्त नहीं बनता, हर कोई मेरा दोस्त नहीं बनता। मैं दोस्तों बनाने में भी मैं वो एक क्राइटेरिया रखता हूँ कि ये मेरा दोस्त बनेगा, ये मेरा दोस्त नहीं बनेगा। सिलेक्शन ऑफ पर्सन, मैं लीडर्स में भी वो करता हूँ कि नहीं ये लीडर सही है, ये लीडर सही नहीं है, क्योंकि मुझे बेस्ट चाहिए, मुझे मेरी लाइफ के अंदर बेस्ट चाहिए, राइट। तो इन चीजों में ना मास्टर ऐसे कि, लेकिन ये सारी चीजें तभी आती है जब आप कहीं से सीखते हो, वो सीखते हुए इंप्लीमेंट करते हो, सीखते हुए इंप्लीमेंट करते हो, सीखते हुए इंप्लीमेंट करते हो। तो ये तभी होता है। तो मेरा जो सक्सेस है ना, आप समझ सकते हो कि मैंने जिन जिन चीजों में एजुकेशन लिया, मैंने जिन जिन चीजों में मास्टरी हासिल की, तभी जाके आज मैं ब्लैक डायमंड हूँ, तभी जाके आज मैं महीने का 8 से 9 लाख रुपए मैं महीने का कमा रहा हूँ भाई। तभी जाके मेरा रोज का इनकम 30 40 हजार 50 हजार रुपया मेरा रोज का बन रहा है, क्योंकि मैंने इन चीजों में मास्टरी हासिल की यार। मैं हर बार एक ही तरीके से प्लान दूंगा कि चलेगा नहीं चलेगा यार। हर बार एक ही तरीके से प्रोडक्ट समझाऊंगा 1 1 घंटे, चलेगा नहीं चलेगा यार। मैं हर बार एक ही तरीके से बात कर लूंगा, सो कम्युनिकेशन रखूंगा, लोगों से बात करने का तरीका एक ही रखूंगा, चलेगा नहीं चलेगा। आई नीड टू डेवलप माई सेल्फ।
मेरा प्रेजेंटेशन लोगों को पसंद आना चाहिए यार, मुझे उसमें मास्टरी हासिल मेरे को करनी पड़ेगी। हर बार ऐसे ही वो पुराना घटिया कलर्स, पुराने घटिया मतलब ब्लॉग्स वगैरह में डाल दूंगा, चलेगा? नहीं चलेगा। आई नीड टू बी मास्टर्स इन एवरीथिंग, तब जाके मुझे ये सक्सेस मिलेगी। क्लियर? मुझे इसके पीछे टाइम देना पड़ेगा। अगर एक रात को नहीं सोया चलेगा, लेकिन मैं दूसरे दिन एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन आपके पास सामने लेके आऊंगा। तो इन चीजों में मैंने मास्टरी हासिल की, तब जाके आज मैं यहाँ पे ये सक्सेस में मैं हूँ। राइट? सो नाउ मेरा फिर से आपको एक सवाल है, क्या आपको मास्टर्स बनना है? आपको मास्टर्स बनना है? अगर यस, तो मास्टर्स बनना है तो आपको ज्यादा नॉलेज लेना पड़ेगा, ज्यादा एजुकेशन लेना पड़ेगा। यू नीड टू गेन मोर नॉलेज, मोर एजुकेशन, मोर नॉलेज, मोर एजुकेशन, मोर नॉलेज, मोर एजुकेशन। यू नीड टू गेन। कितने लोग रेडी हो कि नहीं सर, आज के बाद हम लोगों को समझ में आ गया कि हम केजी में हैं, केजी में से मास्टर्स बनने की जर्नी में ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन चाहिए चाहिए चाहिए। मतलब चले आप बैचलर्स हो, लेकिन बैचलर से भी मास्टर्स आने में आपको एजुकेशन तो लगेगा। बैचलर से मास्टर्स बनने के लिए भी आपको एजुकेशन लगेगा। यार मैंने मास्टर्स इंजीनियरिंग की हुई है, इसलिए मेरे को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है यार। जितना बैचलर्स में मजा था ना, उतना तो उससे उससे कहीं गुना तो तकलीफ थी हमको मास्टर्स बनने में। बैचलर्स 4 साल का था, 4 साल मजे से निकले, 2 साल तो खतरनाक निकले थे मास्टर्स के। तो सिंपल सी चीज है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अगर लेना है, लोगे, एजुकेशन लोगे, तो आप यहाँ पे मास्टर्स बन पाओगे। राइट? एंड फॉर दैट आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यू नीड टू डू ओनली वन थिंग। मास्टर्स बनने की जर्नी में आपको एक ही चीज करनी है, यू नीड टू रजिस्टर इन बुट कैम्प 10.0। सो रजिस्टर नाउ इन बुट कैम्प 10.0। आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, हम लोग क्यों चाहते हो कि आप लोग यहाँ पे ये एजुकेशन को लो। क्योंकि अल्टीमेटली अल्टीमेटली मेरा, प्रतीक सर का, विनीत सर का, विवेक सर का, अजय सर का, वन्ना मैम का, अनिल जैन सर का, उर्मिल सोनी सर का, धर्मांक पंड्या सर का, सब लोगों का कॉमन एक ही गोल है। सागर सर का कॉमन एक ही गोल है, भाई आप केजी में हो, आप मास्टर्स बन जाओ। अब ब्रॉन्ज हो, ब्लैक, सिल्वर हो, गोल्ड हो, जो भी हो, आप ब्लैक डायमंड बन जाओ। हम सब लोगों का एक ही गोल है। राइट? सो आई ओनली वन थिंग, रजिस्टर नाउ इन बूट कैंप 10.0। न्यू ईयर, न्यू बिगिनिंग एंड न्यू रॉक स्टार। राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी ओवर हियर। आप लोगों ने इतने टाइम से मेरे को सुना, चीजों को समझा, और आई होपफुली आप सब लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट भी करोगे। उसके लिए